रतन टाटा की वसीयत का हो गया खुलासा। रतन टाटा की वसीयत में शांतनु नायडू का भी नाम शामिल। रतन टाटा के अंतिम दिनों में साथी रहे थे शांतनु नायडू। नौकरों और कुत्तों को भी मिलेगी रतन टाटा की दौलत। कुछ दिन पहले देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया, जिसके बाद लगातार यही सवाल उठ रहा था कि हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का आखिरकार आने वाले समय में कौन होगा हकदार और किसके नाम रतन टाटा ने लिखी है अपनी वसीयत। रतन टाटा के जाने के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल जो है वो कई बार उठ रहा था कि रतन टाटा की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अब किसे मिलेगी। रतन टाटा ने अपनी वसीयत में अपने जर्मन शेफर्ड डॉग टीटो की देखभाल और सुनिश्चित करने के लिए भी प्रावधान किए हैं। जी हां, अब रतन टाटा ने किस किस के नाम लिखी है अपनी वसीयत, इसका खुलासा हो चुका है और अपन ने भी आ चुके हैं सामने कि अपने आखिरी दिनों में रतन टाटा ने अपनी ये करोड़ों की वसीयत लिखी किसके नाम। जी हां, कुछ ही दिन पहले देश के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा का जिस तरीके से निधन हुआ, पूरे देश में जो है वो शोक की लहर नजर आई लगातार। यानी कि हर किसी ने रतन टाटा के इस तरीके से निधन होने को लेकर जो है वो स्टोरी से लेकर पोस्ट और उनके लिए जो है वो श्रद्धांजलि दी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन रहे भारत में जिनका कोई भी शत्रु नहीं रहा। जी हां, और आपके लिए बता दें कि हर एक व्यक्ति की आंखें जो हैं वो नम थी जिस दिन रतन टाटा का निधन हुआ। अब अगर बात करें हजारों करोड़ के रुपए की संपत्ति की कि आखिरकार ये संपत्ति किसे मिलेगी, तो देखिए रतन टाटा ने अपनी संपत्ति में अपने फाउंडेशन, भाई जिमी टाटा, सौतेले भाई बहन श्री और डियना और जीजी भैया हाउस और स्टाफ के अन्य लोगों को जो है वो अपनी वसीयत में हिस्सेदार बनाया है। और आपके लिए बता दें कि इसी के साथ जो टीटो यानी कि सबसे ज्यादा अगर हम कहें कि रतन टाटा का लाडला प्यारा कुत्ता यानी कि जानवर था तो वो था टीटो, जो कि जर्मन शेफर्ड डॉग था और उसकी देखभाल के लिए भी पहले से ही जो है वो प्रोग्राम और जो है वो वसीयत लिख के गए हैं रतन टाटा। रतन टाटा ने टीटो को 5 से 6 साल पहले गोद लिया था। रतन टाटा ने टीटो की जिम्मेदारी अपने रसोइये राजन शो को दी है। वसीयत में उनके बटलर सुबैया के लिए प्रावधान शामिल है जो 3 दशक से रतन टाटा से जुड़े थे। आपको बता दें कि रतन टाटा की संपत्ति अलीबाग में जो है वो 2000 वर्ग फुट का बंगला है और मुंबई के जुहू में 2 मंजिल मकान है। 3.5 करोड़ की एकड़ यानी कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में जो है वो 0.83% हिस्सेदारी शामिल है। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अपने प्यारे डॉग यानी कि टीटो का खासा ध्यान जो है और उसके नाम जो तमाम चीजें हैं वो पहले ही रख चुके हैं रतन टाटा और उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि मेरे जाने के बाद मेरे कुत्ते यानी कि टीटो का कौन रखेगा ध्यान। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि वो जाना माना चेहरा और वो नाम जिसका सभी को इंतजार था यानी कि शांतनु नायडू, जो कि रतन टाटा के काफी ज्यादा अच्छे सलाहकार थे और उनके जो है वो असिस्टेंट भी थे। जो यहाँ रतन टाटा की वसीयत में शांतनु का नाम भी शामिल है। शांतनु नायडू रतन टाटा के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे। रतन टाटा ने शांतनु नायडू को यानी के वेंचर गुडफॉल में अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी है। साथ में नायडू के विदेश में शिक्षा के लिए पर्सनल लोन को भी माफ कर दिया है। रतन टाटा ने चैरिटेबल ट्रस्ट के शेयरों को छोड़ने की परंपरा का निर्वहन किया है और उसकी हिस्सेदारी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन यानी कि RTEF को यानी कि उसको ट्रांसफर जो है वो की जाएगी। अब इतना ज्यादा यानी कि वसीयत में नाम और लोन
माफ से लेकर तमाम चीजें जो रतन टाटा अपनी वसीयत में शांतनु नायडू के लिए लिखकर गए हैं। आखिरकार कौन है ये शांतनु नायडू? जिस दिन रतन टाटा का हुआ था निधन, उस दिन भी काफी ज्यादा हेडलाइन जो है वो शांतनु नायडू के नाम पर बन रही थी और वो काफी ज्यादा उस दिन जो है वो शोक में भी थे और काफी ज्यादा रोते हुए भी नजर आए, वो भी अकेले। जी हाँ, हम जिस दुबले पतले युवक की बात कर रहे हैं उनका नाम है शांतनु नायडू। वो रतन टाटा के असिस्टेंट रहे हैं। महज 31 साल के शांतनु में कुछ तो खासियत रही होगी जो कि दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा उनके साथ अपना ज्यादा समय गुजारा करते थे। देखा जाए तो रतन टाटा का 31 वर्षीय शांतनु नायडू से खास जुड़ाव रहा है और इसकी वीडियोस जो है वो हमने सोशल मीडिया पर भी देखी है। चाहे फिर वो रतन टाटा का जन्म दिवस हो या फिर रतन टाटा कहीं पर आ जा रहे हो, हमेशा ही शांतनु नायडू को रतन टाटा के साथ देखा गया था पिछले कुछ सालों में। हालांकि रतन टाटा इससे कोई पारिवारिक संबंध नहीं था। देखिए, जो शांतनु नायडू इतने ज्यादा करीबी रहे रतन टाटा के, उनसे कोई पारिवारिक यानी कि खून का संबंध नहीं था रतन टाटा का शांतनु नायडू से। और आपके लिए बता दें कि शांतनु नायडू और रतन टाटा आखिरकार कैसे मिले। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में काम करते थे। उनकी प्रतिभा से रतन टाटा भी कायल थे। तभी तो रतन टाटा ने खुद फोन करके कहा था कि मेरे असिस्टेंट बनोगे। इसके बाद वो साल 2022 में रतन टाटा के ऑफिस में जीएम बन गए और शांतनु नायडू मुंबई में रहने वाले हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। शांतनु रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश और बिजनेस के लिए टिप्स देते थे। और आपके लिए बता दें कि टाटा सन्स के शेयर्स के अलावा टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियों में रतन टाटा की हिस्सेदारी भी आरटीआईएफ को जो है वो हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर जो है वो कर दी जाएगी। यानी कि आपके लिए बता दें कि ये जो बड़ा पैराग्राफ यानी कि वसीयत पर अब ये जो बड़ा खुलासा और जो पन्ने सामने आ चुके हैं कि रतन टाटा ने अपनी जो संपत्ति है वो किसके नाम रखी। पहले जो है वो उसमें अपने पारिवारिक लोगों का नाम है, चाहे फिर वो चचेरे भाई हों या फिर और भी कजन्स भाई बहन, जिनके नाम पर ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी। और इसी के साथ अपने कुत्ते और इसी के साथ जो तमाम लोग हाउस वर्क का काम करते थे रतन टाटा के घर में, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ जो है वो वसीयत जो है वो रतन टाटा नाम कर गए हैं, जिनमें से एक शांतनु नायडू का भी नाम है। आपके लिए बता दें कि अगर हम यहां पर शांतनु नायडू की बात करें या रतन टाटा की बात करें तो रतन टाटा या अगर उनके बिजनेस की भी बात करें और चाहे फिर जितनी भी कंपनियां हमारे देश में, टाटा स्टील हो, स्टारबक्स हो, टाटा नमक हो, ज्यादातर कंपनियां जो हैं वो टाटा के अंडर ही आती हैं। और आज भी ये कंपनियां जो हैं यानी कि इनका चलना जारी रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ फाउंडेशन के नाम जो है वो अपनी संपत्ति को रतन टाटा के द्वारा किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार वालों के नाम जो है वो भी संपत्ति की गई थी और वो लोग भी इसी बिजनेस को वैसे ही चलाएंगे जिस तरीके से अभी तक रतन टाटा चलाया करते थे। खैर, अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।